पंच केदार में से एक तुंगनाथ महादेव को तृतीय केदार के रूप में पूजा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित यह शिव मंदिर हजारों साल पुराना है। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है और इसी तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जो 3680 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और पंच केदारों में से सबसे ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कि कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। मंदिर चौपटा से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि पार्वती माता ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ ब्याह से पहले तपस्या की थी। आज की इस प्रमुख चर्चा में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक सस्ते बजट में चौपटा मिनी स्विट्जरलैंड की यात्रा कर सकते हैं। आपको कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, साधन क्या रहेगा, रुकने व खाने पीने की व्यवस्था क्या रहेगी, कितने दिन का प्लान बनाना होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको वो सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे जो कि आपको यात्रा के दौरान एक अच्छा अनुभव दे सके, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपको यहाँ चंद्रशिला के भी दर्शन कराएंगे और रावण शिला या स्पीकिंग माउंटेन के बारे में भी बताएंगे कि आपको ट्रैकिंग के दौरान आसानी से संपूर्ण दर्शन कैसे हो सके। तो चलिए जानते हैं यात्रा आपको कहां से शुरू करनी है। तुंगनाथ महादेव आप केदारनाथ यात्रा के बाद भी साथ ही में जा सकते हैं। केदारनाथ ट्रैकिंग के बाद आपको सोनप्रयाग से शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको 2 से 3 घंटे में चोपटा पहुंचा देती है। वहां से आप 3 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करके तुंगनाथ महादेव के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम आपको स्टार्टिंग से पूरी जानकारी के एक साथ बताते हैं कि आप सिर्फ तुंगनाथ महादेव की यात्रा को बहुत कम खर्चे में कैसे प्लान कर सकते हैं। इस यात्रा में शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्लान के अकॉर्डिंग हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होगा। हरिद्वार से तुंगनाथ महादेव की दूरी 234 किलोमीटर व ऋषिकेश से 210 किलोमीटर है। लेकिन आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से तुंगनाथ या चोपटा के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा उपलब्ध नहीं मिलती है, इसलिए आपको यहाँ दोनों जगह से ऊखीमठ के लिए बस लेनी होगी। बस यहाँ ऊखीमठ के लिए सुबह से दोपहर तक मिलती रहती है। इसके बाद ऋषिकेश या हरिद्वार से ऊखीमठ के लिए बस मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप कोशिश करिए कि हरिद्वार या ऋषिकेश देश के किसी भी जगह से ट्रेन या बस से सुबह सुबह जल्दी आ जाएं। ऊखीमठ के लिए बस में बैठ जाइए, जिसका किराया आपसे 300 से 400 रुपए तक लिया जाता है। लगभग 5 से 6 घंटे की यात्रा के बाद आप ऊखीमठ पहुंच जाते हैं, जो कि हरिद्वार से 207 किलोमीटर व ऋषिकेश से 183 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऊखीमठ वो जगह है जहां केदारनाथ जी ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हैं। सर्दियों के दौरान जब केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं, उस दौरान ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में केदारनाथ भगवान की पूजा होती है। यह पूजा लगभग 6 माह तक चलती है। तो जो भी श्रद्धालु केदारनाथ बाबा के दर्शन सर्दियों के दौरान करना चाहते हैं, वो यहाँ ऊखीमठ में आकर ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करके बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अगर आप थोड़ा समय से ऊखीमठ पहुंच जाते हैं, तब आपको यहाँ कुछ समय ऊखीमठ में बिताना चाहिए और ओमकारेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर आप आगे की यात्रा शेयरिंग टैक्सी के द्वारा चोपटा तक कर सकते हैं। आप चाहें तो यहीं ऊखीमठ में रूम लेकर रुक सकते हैं और यहाँ आपको रूम 400 से 500 रुपए में नॉर्मल बजट में मिल जाएगा, जो कि चोपटा से थोड़ा सस्ता भी रहता है। ऊखीमठ से चोपटा 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ से तुंगनाथ महादेव की ट्रैकिंग शुरू होती है। तो चोपटा तक आप शेयरिंग टैक्सी से पहुँच सकते हैं, जिसका किराया लगभग 50 से 100 रुपए के बीच रहता है। अगर आप ऊखीमठ रुकते हैं तो आप यहाँ आराम से घूमिए और अगले दिन सुबह चोपटा के लिए निकलिए और शाम तक तुंगनाथ महादेव के दर्शन के बाद ऊखीमठ वापस लौट आइए। तब आपको चोपटा स्टे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऊखीमठ न रुककर उसी दिन चोपटा पहुंचकर रुकते हैं, तब आपको यहाँ रुककर स्टे करना होगा। रूम यहाँ 500 से 1000 रुपए तक उपलब्ध रहते हैं। खाने पीने की बात करें तो आपको 100 से 200 रुपए तक भरपेट भोजन मिल जाता है। अगले दिन सुबह निकलिए तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए। यह ट्रैकिंग चोपटा से शुरू होकर लगभग 3 किलोमीटर सीधी ऊपर जाती है। तुंगनाथ महादेव आप वर्ष भर किसी सीजन में जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें, अगर यहाँ बर्फबारी का आनंद लेना है तब आपको यहाँ दिसंबर से लेकर जनवरी या फरवरी लास्ट तक आपको आना होगा। तुंगनाथ महादेव का ट्रैक बड़ा ही मन को सुकून देने वाला होता है। यहाँ आप ट्रैकिंग के दौरान जब चारों ओर का नज़ारा देखते हैं, तब आपको स्वर्ग में होने का अनुभव होता है।
आपको लगभग 1 घंटे का यह ट्रैक बड़ा ही मनोरम दृश्यों को देखते हुए सुकून भरा होता है। लगभग 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद जब आप तुंगनाथ के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, तब आपको यहाँ सामने तुंगनाथ महादेव का भव्य मंदिर आपको सुकून देने वाला होता है। आप यहाँ महादेव जी के तृतीय केदार के रूप में दर्शन करिए तथा यहाँ भैरव बाबा का मंदिर है। आप दर्शन करने के बाद पास ही यहाँ पंच केदार मंदिर स्थित है, आप दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं जो भक्त पांचों केदार के दर्शन नहीं कर सकते हैं, वो यदि यहाँ तुंगनाथ महादेव के पास स्थित पंच केदारों के दर्शन कर लेते हैं तो उनका पंच केदार दर्शन पूर्ण हो जाता है। आप यहाँ कुछ समय बिताकर प्रकृति का अद्भुत नजारा देख सकते हैं और एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास कर सकते हैं। इसके पश्चात अब आप आगे की ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं, जो कि आगे चंद्रशिला तक लेकर जाती है। यह ट्रैकिंग आपको लगभग 1 किलोमीटर की होने वाली है। यहाँ पहुंचकर आप चंद्रशिला से हिमालय का 360 व्यू देखकर बड़ा ही अच्छा अनुभव करेंगे। यहीं पर स्थित है रावणशिला या फिर स्पीकिंग माउंटेन। आप यहाँ घूमकर प्रकृति का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। चंद्रशिला के बारे में माना जाता है कि जब चंद्रमा को राजा दक्ष के श्राप से क्षय रोग हो गया था, तब उसने इस शिला पर भगवान शंकर की तपस्या की थी, तभी इसका नाम चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है। रावणशिला या स्पीकिंग माउंटेन के बारे में मान्यता यह है कि इसका इतिहास रामायण कालीन है। भगवान राम ने जब रावण को मार दिया था, तब उन्हें इसका पश्चाताप अत्यधिक हुआ, क्योंकि रावण एक महाज्ञानी पंडित था। पाप से मुक्ति के लिए भगवान राम ने यहाँ इस शिला पर भगवान शंकर की स्तुति की और उन्हें इस पाप से मुक्त करने की आग्रह किया। अब आप यहाँ दर्शन के पश्चात वापस चोपटा आ जाइए और जिस तरह वहाँ पहुँचे थे, सेम उसी माध्यम से आप हरिद्वार तक वापस पहुँचकर अपने घर वापस लौट सकते हैं या फिर अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और आगे जुड़े रहिए दोस्तों। मिलते हैं एक नई यात्रा पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी तरह से मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय भोले शंकर।